चलिए लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बूस्टर बैच, दैट इज चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्चुअली बेसिक्स है, काफी बेसिक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी इसमें से ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आपके लिए वो बोनस ही बोनस है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो आज हम एक लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे अलॉन्ग विद द मॉड्यूल प्रॉब्लम्स। तो लेट्स डिस्कस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, हमारा जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, हाउ इट वर्क्स, इट हैज एक्चुअली 4 स्टेप्स। आप अगर हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कितने स्टेप्स हैं? 4। कौन से 4? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। बट मैंने इसको 5 में डिवाइड किया है, बीच में एक और डाल दिया, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। अभी हमारे जो पहले 2 स्टेप्स हैं, जर्नल और लेजर, ये बुक कीपिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? बुक कीपिंग, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल, लेजर, बोथ द स्टेप्स आर फॉलोड थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जर्नल बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। जब ईयर एंड होता है तो क्या करते हैं? पहला स्टेप, लेजर का बैलेंसिंग करेंगे, फिर वो बैलेंसेस किधर डालेंगे? ट्रायल बैलेंस में। फिर ट्रायल बैलेंस में से क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। और जो ये स्टेप्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट्स। आप अगर ध्यान देंगे, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम 11th 12th में था, वो क्या था? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हमारे जो पहले 2 स्टेजेस हैं, ये बुक कीपिंग की स्टेजेस हैं। और अगर आप बुक्स में मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो ये स्टेजेस, 2 स्टेजेस अकाउंटेंसी की स्टेजेस, इफेक्टिवली 4 स्टेजेस हैं। मैंने जस्ट अपने हिसाब से एक ऐड किया है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, व्हिच इज एक्चुअली टेकन एज पार्ट ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो हम यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच? व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली हम अकाउंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक अकाउंट्स जिनका डेबिट बैलेंस होता है, दूसरे जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड कर्नेस। क्रेडिट बैलेंसेस में आते हैं लायबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल। इसका याद है हमने कोडवर्ड बनाया था, इसका कोडवर्ड था AED, करेक्ट। ये बच्चे बोलते हैं कि सर ये अपना जो UAE, दुबई का दिराम्स का जो दिराम्स है ना, दिराम्स, उसको ऐसे लिखते हैं AED। AED, असेट, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स। इनको क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी, इनकम्स, कैपिटल, LIC, लायबिलिटी, इनकम्स, कैपिटल। इनको कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। बहुत अच्छा। अब अकॉर्डिंगली हम रूल्स कैसे बनाएंगे? अब ध्यान देना। देखो, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 11th 12th पढ़ते हैं ना, तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल लगाते हैं। लेकिन अभी अगर आप पूछेंगे, आप CA बनने के बाद जब कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो डू यू फॉलो रियल, पर्सनल, नॉमिनल? याद भी नहीं होते हमको। वी डोंट फॉलो रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हम ये मॉडर्न अप्रोच यूज करते हैं। ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही फास्ट अकाउंटिंग करता है। कैसे? आप देखना, आज का पूरा टारगेट ये भी रहेगा। एक ध्यान देना, अगर असेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, मुझे अगर असेट्स को इंक्रीज करना है तो क्या करूंगा?
असेट्स को इंक्रीज करना है तो उसको क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। और अगर मुझे असेट्स को डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? देखो, डेबिट में और डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो घटेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। फाइन। अब लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रूल क्या होगा, अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट लायबिलिटीज को डिक्रीज करना है तो बच्चों क्या करूंगा मैं, यस, डेबिट करूंगा। मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। बहुत अच्छा। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन मेकिंग जर्नल एंट्रीज। से फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो इसमें कितने अकाउंट्स एक्टिवेट होंगे, दो, एक मशीन, दूसरा कैश। मशीन एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, तो एसेट का रूल लगाएंगे। अब आप अगर ध्यान से देंगे, मशीन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, परचेज मतलब आ रहा है मतलब इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ मशीन मतलब डेबिट करेंगे। अच्छा, कैश जा रहा है मतलब कैश असेट कम हो रहा है, कैश असेट कम हो रहा है, कम होने को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो हम मशीन को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बच्चों कैसे बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपया। ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। अब हमने वैसे कैसे रूल लगाया था, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गया, वो रियल का रूल लगाया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच, असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, कैपिटल ड्रॉइंग्स। अच्छा, सेम लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट एग्जांपल, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। तो आप बता सकते हैं क्रेडिटर्स क्या है, हमारा एक लायबिलिटी, कैश हमारा एक असेट। अब ध्यान दें, क्रेडिटर्स को कैश पे किया तो क्रेडिटर्स घटेंगे कि बढ़ेंगे, घटेंगे। अच्छा, कैश पे किया तो कैश घटेगा कि बढ़ेगा, कैश भी घटेगा, मतलब लायबिलिटी भी घटेगा, असेट भी घटेगा। अब इसका हम डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं। अच्छा, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको घटाना है तो डेबिट करेंगे। बहुत अच्छा, तो लायबिलिटी को क्या करेंगे हम, अच्छा, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, उसको घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। बहुत अच्छा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? वी आर नॉट अप्लाइंग रियल पर्सनल नॉमिनल रूल। चलो एक और एग्जांपल, ये हमारा कंक्लूजन है। असेट एक्सपेंस को, अगर आपको असेट और एक्सपेंस को आपको बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल को आपको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, घटाना है तो डेबिट करेंगे। मतलब याद करने का सिंपल तरीका, डेबिट में डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, डेबिट में क्रेडिट करेंगे तो घटेगा। लायबिलिटी में उल्टा, क्रेडिट में क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट में डेबिट घटेगा। सिंपल लॉजिक अप्लाई करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, आप फटाफट कर पाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बनाया है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय ओनर। 50,000 का कैपिटल ओनर हमारे दुकान में, बिजनेस में लेके आया। अब इसकी अकाउंटिंग, उसमें एक कैपिटल कैश में लाया होगा तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट।
अच्छा, कैश असेट है हमारा, कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैश आ रहा है तो कैश इज, अच्छा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। वेरी गुड बच्चों। और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। सो द एंट्री वुड बी, व्हाट विल बी द फाइनल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो एक और एक एंट्री ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और कौन सा अकाउंट आएगा, मशीन। डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, लॉस। लॉस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे ना। लॉस बुक करना है तो डेबिट करेंगे ना, लॉस बढ़ेगा ना इससे हमारा, डेबिट में डेबिट करेंगे ना। अच्छा, मशीनरी, मुझे आप बताओ असेट घट रहा है कि बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन असेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपका असेट डिक्रीज होता है तो असेट की वैल्यू कम करनी है, तो डेबिट में कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। सो फाइनल एंट्री इज डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसमें ना अगर मैं रियल पर्सनल नॉमिनल का रूल लगाता हूं तो ये क्रेडिट को जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मशीन इज नॉट गोइंग आउट यार, मशीन तो अपने पास ही पड़ा है। तो क्रेडिट का जस्टिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रियल पर्सनल नॉमिनल में, क्योंकि वो बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नथिंग इज गोइंग आउट यार, मशीन इज विथ अस ओनली, ओनली व्हाट इज हैपनिंग इज वैल्यू इज रिड्यूसिंग, यस और नो। सो ये मेथड से ना अपने को पता है कि मशीन एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, अब उसकी वैल्यू को गिराना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट में घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में डिस्कस करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने सीखे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अब हम क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके सम्स करेंगे हम लोग। इस यूनिट में ना ज्यादातर सम्स अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो छोटा सा 3 to 4 मार्क्स का सम आ सकता है यहां से। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी एक ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बना लेते हैं। ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल को और क्या क्या बोल सकते हैं, ओन फंड्स, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेट एसेट्स, नेटवर्थ, इक्विटी। ये सब जो है ना, ये सब कैपिटल के ऑल्टरनेट नेम्स हैं, कैपिटल के ऑल्टरनेट नेम्स हैं बच्चों। हाँ, हम यहां पे क्या यूज करेंगे नाम, इक्विटी। क्या यूज करेंगे नाम, इक्विटी। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसका एक इक्वेशन बना के दो, बैलेंस शीट में टोटल 3 आइटम्स आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, आपके सामने है स्क्रीन पे। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कैन आई से कैपिटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मैं कैपिटल लायबिलिटीज को जोड़ दूंगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा, एसेट्स। आई वुड से लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्वल टू asset side of the balance sheet. So the ultimate equation, A for assets, E for equity, L for liabilities. तो A is equal to E plus
एल, ए इज इक्वल टू ई प्लस एल। अच्छा, अब ये क्या करता है ना, इसको थोड़ा सा आगे पीछे ले रहा है। अगर मैं ये लायबिलिटीज को ये साइड शिफ्ट करूं तो इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल का फॉर्मूला आ जाएगा। व्हाट विल बी कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस। अब देखो ना, 100 के एसेट्स माइनस 30 का लायबिलिटी, तो हाथ में कितना आएगा, 70 का कैपिटल। तो आई वुड से देर आर मेनी इक्वेशंस फ्रॉम दिस बैलेंस शीट। आप क्या करो, इक्वेशंस याद मत करो, बैलेंस शीट को विजुअलाइज करके रखो ब्रेन में, और जो चाहे इक्वेशन बना सकते हैं। आपको कोई बोलेगा इक्विटी का कैपिटल का इक्वेशन बनाओ, आप बोलेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोलेगा बैलेंस शीट का नॉर्मल इक्वेशन बताओ, तो आप बोलेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू assets, liability side is equal to asset side. So very easy to make if you just keep in mind what the balance sheet format. Now let's use this equation to proceed further. देखो, आप कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके दो इफेक्ट्स आएंगे, और वो दो इफेक्ट्स इन 3 कैटेगरीज में आएंगे। कभी कभी दो इफेक्ट्स कैसे आएंगे, एक इफेक्ट एसेट्स में, एक लायबिलिटी में, कभी एक एसेट में एक कैपिटल में, कभी कभी दोनों एसेट्स में आएंगे, कभी कभी मतलब यू हैव अ कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। समझा कि नहीं, यू हैव पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो आप ये 3 कैटेगरी में से दो इफेक्ट्स इन्हीं में से किधर ना किधर आपको देना पड़ेगा। आई टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बना के रखा है, उसके अंदर सब लिख के भी रखा है। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपके रेगुलर बैच में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम इसको जरा डिस्कस करने की, अभी तक ठीक है ना, कोई डाउट? ऑल वेल? यस, ठीक है। अब हमने जब स्टार्ट किया था, और अभी हम लोग लगभग 20 मिनट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और रेगुलर बैच में हमें यही 20 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए हमने 1.5 घंटे का सेशन लगाया था, 1.5 पौने 2 घंटे लगाए थे। हमने वो 20 मिनट्स में खत्म कर दिया, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, फिर से चाहिए तो फिर से दे दूंगा मैं आपको। चलो, अब आप हेल्प करेंगे, आपके पास आपका कैलकुलेटर भी रेडी होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मुझे लाना पड़ेगा कैलकुलेटर तो टोटल्स करने के लिए। अच्छा, ये ना पहला वाला अमाउंट भी मैं उड़ा देता हूं। पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस का, ओनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख टू स्टार्ट द बिजनेस। तो अगर मालिक कैपिटल लेके आता है तो 1 लाख रुपया कैपिटल में जोड़ देंगे, और कैपिटल किस फॉर्म में लेके आएगा? कैश। कैश लाने से क्या बढ़ेगा? एसेट्स बढ़ेगा। लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वंस द कैपिटल इज ब्रॉट इन, यू हैव वन, एसेट्स बढ़ेंगे, दूसरा कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। दो इफेक्ट्स। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, क्या होगा बताओ? अगर आप 10,000 के गुड्स लाएंगे, परचेज करेंगे, तो क्या आएगा क्या जाएगा? गुड्स आएंगे तो एक असेट बढ़ेगा, कैश जाएगा तो एक असेट घटेगा। मतलब एक असेट गया, एक असेट आया। इसका मतलब है असेट में आप +10 करेंगे फॉर व्हाट? गुड्स, और क्या करेंगे? -10 फॉर एनी चेंज इन लायबिलिटीज इन कैपिटल? नो चेंज। अल्टीमेटली योर इक्वेशन विल नॉट चेंज। अल्टीमेटली वापस आपके 1 लाख के असेट्स हैं, 1 लाख का कैपिटल है विथ नो लायबिलिटीज, ठीक है। तो ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशंस के ना 4 मार्क्स के सम्स पेपर में दे सकते हैं वो लोग। ये 11th कॉमर्स के हैं। कौन से हैं ये? 11th कॉमर्स में आपने उम्मीदें किए थे, उम्मीदें नहीं किए थे, कोई टेंशन नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है अभी। हाँ,
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अच्छा, गुड्स आए 20,000 के, ओके। तो गुड्स आए तो बताओ किधर किधर इफेक्ट आएगा। देखो, गुड्स आए तो असेट बढ़ेगा, तो 20,000 असेट्स में प्लस करूंगा, और क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिटर पिक्चर में आएगा। क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे, लायबिलिटीज, तो दैट विल एड अप टू माय लायबिलिटीज। तो ये ट्रांजैक्शन मेरा असेट को 20,000 से बढ़ाएगा, ठीक है ना। और मेरे कैपिटल में कोई भी चेंजेस, बट करस्पॉन्डिंगली क्या इंक्रीज होगा सामने, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यस। व्हाट इज गोइंग, सोचो, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज हैपनिंग। कैश आया, गुड्स गया। कैश आया बोले तो असेट आया बड़ा, गुड्स गया बोले तो दूसरा असेट। तो क्या करूंगा, 5,000 के असेट्स बढ़ेंगे, 5,000 के गुड्स, दूसरा असेट कम होगा। नो चेंज इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अल्टीमेटली आपके असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज वोंट चेंज। लेकिन अगर मैं इस चीज को कॉम्प्लिकेट करूंगा ना, मैं बोलूंगा 4,000 के गुड्स 5,000 में बेचे, तो कैसे करेंगे। चलो कर दूं कॉम्प्लिकेट। हाँ, मैं इधर ब्रैकेट में दिख देता हूं भाई, कॉस्ट 4,000 है और बेचे कितने में, 5,000 में। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। देखो, गुड्स कितने के गए सर, गुड्स तो 4,000 के ही गए, लेकिन बदले में कैश कितना आया, 5,000। यस और नो। देखो, गुड्स जो गए वो तो खरीदे तो 4 में थे ना, तो 4,000 के गुड्स गए, 4,000 का असेट गया, लेकिन बदले में 5,000 का असेट आया, तो +5 असेट -4, 1,000 का क्या हुआ, आपने क्या कमाया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में जोड़ते हैं, कैपिटल में जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का इफेक्ट कैपिटल में 1,000 कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी 121, 1,01,000। समझ रहा है कि नहीं समझ। देखो कैसे चीजें हम कनेक्ट कर, बहुत अच्छा। चलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स करना है, बढ़िया करो। कैश हमारा जाएगा, कैश क्या है हमारा, और क्या कम होगा, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आए। लायबिलिटी कितना कम होगा, 8,000 रुपीज। सो मेरा असेट कितना हो जाएगा, 113, कैपिटल 1,01,000 और लायबिलिटी कितना, 12। 20 में से 8 गया तो बाकी 12,000 का लायबिलिटी बचेगा। चलो बहुत अच्छा। तो मैं इधर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करने के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। बैंक लोन लिया हमने, कितने का लिया, 50,000 का लोन लिया। इससे क्या होगा, बैंक लोन लिया तो पैसा आएगा, कैश आएगा, यहां बैंक बैलेंस बढ़ेगा और असेट बढ़ेगा, और दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगा। तो एक साइड असेट बढ़ेगा, दूसरा कर्जा लायबिलिटी बढ़ेगा। तो 50,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन ये मैंने लोन लिया है तो मेरा 50,000 से लायबिलिटी भी बढ़ेगा। मैं गलती से यहां पे ना सेम अमाउंट कॉपी कर रहा हूं। नो चेंज इन कैपिटल, सो इट कम्स टू हाउ मच,
118 और कितना, नहीं 17 नहीं, कितना 62,000। आई हैव रॉन्गली एडेड 50,000, तो 5 मतलब 163, राइट? यस। ड्रॉइंग्स बाय ओनर 10,000, घर लेके गया भाई 10,000, व्हाट शुड बी डन? अच्छा, तो 10,000 से कैपिटल गिरेगा और उतना कैश भी तो गिरेगा। अरे कैश घर लेके जाएगा ना, तो कैश भी गिरेगा, तो असेट भी गिरेगा। यस और नो? तो ड्राइंग्स में क्या होता है, असेट गिरता है, उधर कैपिटल गिरता है, कैपिटल वापस लेके गया। यस और नो? सो माय कैपिटल विल कम डाउन टू 153। ये कितना हो जाएगा, 91 प्लस 62। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। कमीशन रिसीव्ड, कैश बढ़ेगा, कमीशन कैश में मिला होगा। अच्छा, और कमीशन इनकम है, और इनकम किधर जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल में जाता है। तो मेरा 15,000 से क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। बहुत अच्छा। सो 168 कितना, 1,06,000 ना, 62,000। ठीक है। अच्छा, परचेज ऑफ मशीनरी 20,000, बट आउट ऑफ विच 8,000 इज पेड नाउ। मशीन 20,000 का खरीदा, 8,000 अभी दे दिया, बाकी बाद में देंगे। पहले बताओ असेट कितने का बढ़ेगा, 20,000 का असेट बढ़ेगा। कौन सा असेट, मशीन। कुछ असेट में घटेगा क्या, 8,000 क्या घटेगा, कैश घटेगा। अच्छा, ओके। और लायबिलिटी बढ़ेगी कितनी, 12,000, क्योंकि जो हमने पैसा नहीं दिया उतना लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बढ़ेगा 12,000 रुपए का। यस और नो? फाइन। सो अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, 12,000, 180, 106 प्लस 74, राइट? चलो, अभी हमने पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस किया। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, तो भले आप जब भी कंफ्यूजन होता है ना, आप जर्नल एंट्री पास करके देखो, तो आपको 2 अकाउंट मिलेंगे। 2 अकाउंट किससे कनेक्टेड है आपको पता चल जाएगा आपने। सो आपका कैश तो क्या कम होगा, कितना, 9,000 से। और देखो, खर्चा प्रॉफिट को गिराता है तो कैपिटल को गिराएगा। प्रॉफिट कैपिटल से कनेक्टेड होता है, खर्चा प्रॉफिट से कनेक्टेड होता है। प्रॉफिट किससे कनेक्टेड होता है, कैपिटल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इट कम्स टू 171। ये कितना होगा, 97,000 प्लस 74,000। चेक करना कैलकुलेशंस में मैंने गलती किया तो। 11th नंबर क्या बोलता है बच्चों, गुड्स हमने बेचे कितने में, 8 में, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 6। तो आप मुझे बताइए क्या इफेक्ट आएंगे। कैश बढ़ेगा कितने से, 8,000 से, तो असेट बढ़ेगा, लेकिन गुड्स कम होगा ना। गुड्स कितने के गए, 6,000 के। देखो, ये आपका कैश है, ये आपका क्या है, गुड्स। एक असेट बढ़ेगा, एक असेट घटेगा। 6 के गुड्स जाएंगे, 8 का कैश आएगा, 2 एक्स्ट्रा आ गया। 2 एक्स्ट्रा क्या है, अपना प्रॉफिट ऑन सेल है, और प्रॉफिट ऑन सेल किसको बढ़ाएगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट।
अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 173, 99, 74,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, बैंक लोन रिपेड 15,000। बताओ बताओ। कैश जाएगा। कैश बोले तो असेट, असेट कम होगा कितना? और क्या कम होगा? लायबिलिटी कम होगा। बैंक लोन रिपे किया तो उतना लायबिलिटी भी गिरेगा, वो कैश गया तो उतना असेट भी गिरेगा, असेट नीचे लायबिलिटी भी नीचे। तो आपका अल्टीमेटली कैपिटल असेट्स कितने बचेंगे? 158, 99 माइनस 59,000। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसका सेलिंग प्राइस 25 है और 20,000 कॉस्ट है। बताओ क्या होगा? लेकिन क्रेडिट पे बेचा हमने, कैश पे नहीं बेचा। गुड्स गए तो 20 माइनस होएगा, असेट कम हो गया। अच्छा, लायबिलिटी क्यों बढ़ेगा? क्रेडिट पे बेचा। जब आप क्रेडिट पे बेचते हैं तो डेटर्स बढ़ता है, तो क्या बढ़ेगा आपका? 25,000 से क्या बढ़ेगा? डेटर्स। डेटर्स बोले तो असेट बढ़ेगा। 25,000 से डेटर्स बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा। 20,000 से गुड्स गिरेगा जो गए कॉस्ट के, और हमने 5,000 का प्रॉफिट मार्जिन रखा था, तो उतने अमाउंट का सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? कैपिटल 5,000 से प्लस हो जाएगा। सो 163, 1,04,000 plus 59,000. No change in liability. आखिरी ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या गिरेगा, क्या बढ़ेगा? एसेट गिरेगा। कितने का एसेट गिरेगा? 5,000। अच्छा, दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक लॉस है। लॉस पीएनएल में जाके क्या गिराता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको गिराता है? प्रॉफिट गिरेगा तो क्या गिरेगा? कैपिटल गिरेगा। अरे लॉस से कैपिटल गिरता है ना आपका, तो 5,000 से कैपिटल भी कम हो जाएगा आपका, क्योंकि डेप्री का अल्टीमेट इफेक्ट प्रॉफिट में, प्रॉफिट का अल्टीमेट इफेक्ट कैपिटल में जाता है। तो फाइनली असेट्स मेरे कितने बचे? 158, 98, 59। completed the problem. All possible varieties we have tried to cover up. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को यूज करके क्या सॉल्व करेंगे? सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट, आई जस्ट हैव अ वाटर। आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स मूव फर्दर। अब ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारा एक दोस्त रामू सुबह को 9:30 बजे घर से निकला। उसको हमने 5,000 रुपए का कैश दिया, भाई ये ले, कुछ काम करके आ, देखे कितना कमा के आता है। तो रामू गया, उसने अलग अलग बिजनेस किए, किधर ना किधर उसने पैसा लगाया, कुछ शेयर्स में लगाया पैसा। शाम को उसको बोला 5:30 बजे तुम आना। ठीक है, तो हमारा जो रामू है शाम को 5:30 बजे कितना कैश लेके आया? 12,000। कितना कमाया? 7,000। कैसे 7,000? देखो, हम ऐसा बोलेंगे
At the beginning of the day, he had a capital of 5,000. At the end of the day, he had a capital of 12,000. So, his increase in capital, इसको हम क्या बोलेंगे? E0. ओपनिंग कैपिटल, इक्विटी 0. ये हमारा उस दिन का क्लोजिंग कैपिटल. शाम को 5:30 बजे आया, बोला सर 12,000 रुपया. मैं बोला 12 कैसे? बोला 5 आपने दिए थे और मैं 12 लाया हूं. मैं बोला बहुत अच्छा, कितना कमाया? कितना कमाया? 7 कैसे निकाला हमने? E1 माइनस E0. शाम को उसके पास क्लोजिंग 12,000 का कैपिटल था, लेके 5 आया था. कितना कमाया उसने? 7,000. So what we can say, the difference in capital is equal to my profit? Yes or no? Difference in capital is my profit. कोई बोलेगा भाई तुमने 10 साल में कितना कमाया? तो मैं क्या बोलूंगा? भाई 10 साल पहले मुझे केवल 5 लाख रुपए थे. कितने थे? अब 10 साल के बाद मुझे 200 लाख रुपए हैं. कितने? 200 lakhs. कैसे निकाला 5 लाख? उस टाइम पे मेरा नेट असेट्स, कैपिटल इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज. अभी एज ऑफ नाउ मेरा कितने असेट्स हैं माइनस मेरी कितनी लायबिलिटी इज इक्वल टू माई नेट वर्थ इज इक्वल टू माई कैपिटल. तो मैं बोलूंगा अभी मेरे पास 200 लाख का कैपिटल है, नेट असेट्स हैं. अच्छा, तो मेरा नेट असेट कितना बढ़ा? ये इंक्रीज हुआ. तो मैंने कितना कमाया? 195, 1 करोड़ 95 lakhs. लेकिन ये तो एक सिंपल लेवल हो गया. अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं. लेकिन मैंने ये नहीं कमाया, मैंने इससे ज्यादा कमाया. देखो, मैंने 10 साल में कमाई में से खर्चा भी तो किया होगा. ड्राइंग्स देखो, बिजनेस का खर्चा तो बिजनेस में एडजस्ट हो गया, कमाई में से घर में खर्चा भी किया. तो मैंने क्या बोला? भाई मेरे पास 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब मेरे पास 200 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 195 lakhs की प्रॉपर्टी बढ़ गई मेरी. उतना कमाया होगा तभी बढ़ी ना. लेकिन बोला मैं हर साल 5 लाख रुपया घर में खर्चा भी करता था, 10 साल में मैंने 50 लाख घर में खर्चा भी तो किया, तो भी तो कमाया होगा. यस और नो? तो मैं ऐसा बोलूंगा प्लस 50 लाख मेरे क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ 10 years. सो मैं एक्चुअली कमाया कितना? 245 lakhs. राइट? अगर मैंने विड्रॉ किया ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं जितना डिफरेंस इन कैपिटल है वही मेरा फाइनल प्रॉफिट है. लेकिन मैंने विड्रॉ भी किया है, तो मैंने जो कमाया उसका बिजनेस में 195 lakhs पड़ा है, प्लस जो घर लेके गया 50 lakhs, वो भी तो कमाया होगा ना. तो जोड़ के कितना कमाया? 245 lakhs. तो कोई बोलेगा भाई 10 साल में कितना कमाया? मैं बोलूंगा भाई लगभग 2.5 करोड़ के आसपास कमाया है. उसमें अभी एज ऑफ नाउ 50 लाख खर्चा भी हो गया मेरा, घर के खर्चे में, withdrawals में, ड्रॉइंग्स में. So see how you understand, how you calculate the profit without making trading P&L. Did I make trading P&L of last 10 years? क्या मैंने बताया मेरा कितने कलेक्शंस थे, कितने पेमेंट्स थे, कितना खर्चा था? नहीं बताया. मैंने क्या बोला? 10 साल पहले मेरी कितनी कैपिटल थी और आज मेरी कितनी कैपिटल है. जो इंक्रीज हुई वो मैंने कमाया, प्लस जो घर लेके गया खर्चा हो गया वो भी मैंने कमाया. यस और नो? हाँ, लेकिन हमारे बेसिक सम्स में ना ये ड्राइंग्स का इफेक्ट नहीं, ड्राइंग्स दिया ही नहीं होगा आपको. तो आप क्या करेंगे? आप ना ये वाला मेथड यूज करेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल इज माय प्रॉफिट.
दैट इज E1 माइनस E0, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस। अच्छा, अब इसी चीज को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हाउ डू यू कैलकुलेट योर कैपिटल। इसी स्क्रीन के स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया हाउ डू यू कैलकुलेट योर कैपिटल। यस, हाउ डू यू कैलकुलेट योर कैपिटल? assets minus liabilities. So if I want to calculate my opening capital, I would say my opening assets minus opening liabilities will give me opening capital. If I want to calculate my closing capital E1, closing assets minus closing liabilities. मैंने अज्यूम किया है ये मेरे ओपनिंग असेट्स लाइबिलिटीज हैं, ओपनिंग कैपिटल 30 लाख है, ये क्लोजिंग असेट्स लाइबिलिटीज हैं, क्लोजिंग कैपिटल 45 लाख। नाउ 30 से कितना हो गया 45, तो कितना बढ़ गया 15, तो मैंने कितना कमाया 15 लाख रुपया। सो आई कैन से, वी कैन से दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E0, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 lakhs rupees. होप सो वेरी वेरी सुपर क्लियर। और याद रखिएगा बच्चों, ये रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर का मतलब क्या होता है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है वो ये लेक्चर देखेंगे। एक बार उन्होंने किसी न किसी का लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है ना। आपने अगर कोई टॉपिक किया ही नहीं तो ये रिवीजन लेक्चर उन बच्चों के लिए नहीं है, फ्रेश बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एक बार ये लेक्चर्स, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। नाउ दे आर प्लानिंग टू रिवाइज इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कवरिंग ऑल पॉइंट्स। चलो दोस्तों, अब हम हमारा इसका आखिरी पड़ाव में आ गए। आखिरी पड़ाव बोले तो बाकी बचे हमारे प्रॉब्लम्स। आप मॉड्यूल निकालेंगे, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक आउट द मॉड्यूल। मॉड्यूल में से सम नंबर 2 और 3 करेंगे, 2-3 सम्स है मॉड्यूल में, वो यहां पे ही हम कर लेते हैं बच्चों। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, हाँ, प्रॉब्लम नंबर 2 फ्रॉम द मॉड्यूल बिगिन। अच्छा, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये अकाउंटिंग पीरियड का बिगिनिंग है, मतलब ये क्या है, ओपनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा, बना लेते हैं। क्या है टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कैपिटल है, लोन मतलब लायबिलिटी ट्रेड पेएबल, लायबिलिटी फिक्स असेट्स, असेट्स इन्वेंट्री असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल असेट्स, असेट्स, ठीक है। चलो बना लेते हैं। अच्छा, ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ, फिर से बैलेंसेस दिए हैं, क्लोजिंग है। ये कौन सा है, क्लोजिंग। अच्छा, इसमें कैपिटल इज मिसिंग, निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, A1 माइनस L1 विल गिव मी E1, so this is my E1, yes or no। तो अच्छा, मुझे यहां पे क्या मिलेगा, L1 लायबिलिटी, लायबिलिटी A1, 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 ये चारों असेट्स हैं, ये दोनों लायबिलिटीज हैं। अच्छा, ये ऊपर लिखूं मैं E0, कैन आई राइट दिस जीरो वर्ड। ओपनिंग के लिए हम 0 वर्ड यूज करते हैं और क्लोजिंग के लिए 1। पूछा क्या है, रीसेट द इक्वेशन टू एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। चलो
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट? अच्छा, लेट मी राइट, बिकॉज देखो प्रॉफिट निकालना है तो अपने को प्रॉफिट के हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बताओ, E0 E1 का इक्वेशन कोई बता सकता है? व्हाट इज E0? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग liabilities. Closing capital is equal to closing assets minus closing liabilities. अच्छा, tell me equation of profit. उल्टा, closing capital minus opening capital. Yes or no? तो ये पूरा गेम ना ये 3 इक्वेशंस के अंदर चलेगा अपना। जब भी आपको प्रॉफिट बोला है मतलब आपको क्या चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज माय प्रॉफिट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं एक बार वो टिक करता हूं। ओपनिंग सब दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, असेट्स भी, लायबिलिटी भी। क्लोजिंग में क्या दिया है? असेट्स दिया है, लायबिलिटीज दिया है, कैपिटल इज मिसिंग। अगर मैं मेहनत करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेता हूं, अगर मैं मेहनत करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेता हूं तो कहना है कैलकुलेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये मिसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। चलो, तो कहना है इसे लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन। कैसे लिखेंगे इसको? आप भी लिखना है तो लिख सकते हैं साथ में, प्रैक्टिकल सम साथ में लिखेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल सम्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इट वुड बी गुड इनफ टू राइट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स in your notebook right now at the same time. E1 is equal to A1 minus L1। ठीक है, अच्छा बताओ क्लोजिंग असेट्स में क्या क्या आएगा? बहुत अच्छा, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड, कैश एट बैंक। चारों फिगर्स ऊपर से ले लेते हैं। 12,720, 22,900, टोटल असेट्स आपको क्लोजिंग मिल जाएंगे। आप बताएंगे टोटल बच्चों? 67,20। लायबिलिटीज कौन से हैं हमारे? लोन और ट्रेड पेएबल। 11,500 और 5,800।
17,300. So we can say our closing capital is equal to closing assets 68,720 minus closing liabilities 17,300. So our closing capital would be equal to, take the difference, 51,420 rupees. तो हमारा पहला टारगेट क्लोजिंग कैपिटल मिल गया. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया. सिंपल सम्स है, आप चाहें तो उसको ओरली देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट वे ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट इज, यू कैन से क्लोजिंग कैपिटल E1 minus opening capital E0. What is the closing capital? 51. What is the opening capital? 51,000 rupees. Opening capital आपको दिया हुआ है 51,000 rupees. प्रॉफिट कितना आया आपका? 420 rupees. क्लियर? अच्छा, फिर आपको क्या बोला है भाई, बैलेंस शीट बना के दो. कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में सब चीजें लिखो, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट. मैं कैपिटल लिख के दे देता हूं. बैलेंस शीट एट द एंड में आपका 51,000 का ओपनिंग कैपिटल था, आपने 420 का क्या कमाया, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड. सो व्हाट विल बी माय क्लोजिंग कैपिटल, 51,420 रुपीस. प्लस आप उसमें बाकी चीजें जोड़ते जाओ. आपका लोन 11,500, 5,800. और जस्ट पुटिंग इन द बैलेंसेस 15,600. ऑल डन. क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग असेट्स लिखा, क्लोजिंग लायबिलिटीज लिखा. कैपिटल कैसे लिखा, ध्यान दिया आपने. कैसे लिखा मैंने, आई रोट ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, टोटल क्लोजिंग कैपिटल आपका. तो वही है ना, 15,420 है, लेकिन ब्रेकअप दे दिया कि इतना ओपनिंग था प्लस इतना कमाया, जोड़ के क्लोजिंग आ गया. वही है ना, आप देख सकते हैं, आप ध्यान से लॉजिकली देख सकते हैं कि आपका ये क्लोजिंग कैपिटल है माइनस ओपनिंग कैपिटल इज द प्रॉफिट. द डिफरेंस इन द कैपिटल्स इज व्हाट इक्वल्स टू प्रॉफिट. इसमें ड्राइंग्स भी आ सकता है, क्योंकि कैपिटल की इक्वेशन में ड्राइंग्स भी आता है. यस और नो. अब यहां पे हमारे गिवन प्रॉब्लम्स में ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है. क्या बैलेंस शीट टैली होता है? बैलेंस शीट का टैली फिगर होगा 68,720, राइट. तो मैंने क्या किया ना, असेट्स का टोटल ले लिया. ऊपर रेडी है ना असेट्स का टोटल. तो बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल वही आएगा ना, असेट्स का टोटल जो है. लायबिलिटी साइड का टोटल भी सेम आना ही चाहिए. तो यहां पे हमारा एक सिंपल सम हुआ कंप्लीट, जहां पे आपको क्या दिया हुआ था, आपको ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी दिए थे. क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था, प्रॉफिट निकालना था. तो पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला, फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट निकाल दिया. चलो बहुत अच्छा. अब हम अगला सम करेंगे. अगला सम करेंगे इलस्ट्रेशन 3 फ्रॉम द मॉड्यूल. अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, बहुत मजा आएगा. मिसिंग फिगर्स वाला सम मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है. सोचना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है. लेट्स सी. मिस्टर ड्राविड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल्स. फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स. प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर
5,000 कमाया, 5,000 assets at the beginning, that is what missing. Liabilities at the beginning 12,000, assets at the end missing, liabilities at the end missing, closing capital is given 35,000. Total liabilities including capital at the end of the year. ये आप क्या करेंगे, रफली इसको पहले, it's very difficult to connect the things directly. Better you make a rough balance sheets. I would say E1, A1 और L1 नहीं, बिगिनिंग है, सॉरी. तो ये क्या होगा, E0, L0, A0, E1, A1, L1. बस ये 6 फिगर्स मालूम है, इस 6 फिगर्स में पूरा गेम रखा हुआ है. कुछ दिया है, कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, इक्वेशन से निकालना पड़ेगा आपने को. अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट तो इधर अलग से आता नहीं है, वो तो क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड होता है. अच्छा, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग 12, L0 12,000. ओके, क्लोजिंग कैपिटल E1, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कैपिटल लायबिलिटीज मिला के एंड ऑफ द ईयर कितना, 50,000. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 50,000. अब आप निकालने की कोशिश करो, क्या क्या निकाल सकते हैं. L1 निकाल सकते हैं कि नहीं, L1 कितना, बैलेंसिंग फिगर. कैन वी कैलकुलेट A1? कैन यू कैलकुलेट A1? हाउ कम? टेल मी हाउ मच. अरे बैलेंसिंग फिगर, अरे लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है, तो असेट का टोटल कितना होगा, 50. तो असेट कितने होंगे, 50 ही होएगा ना. अरे यस और नो, नो नीड टू वरी, डायरेक्टली मेरा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट ही होता है. तो मैंने कैपिटल लायबिलिटी जोड़ दिया 50, तो असेट का टोटल भी 50 ही होएगा ना. तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बन गया. अब क्या करूंगा, ओपनिंग. कैसे ओपनिंग, कैसे रिवर्स मारेंगे, यहां से यहां आ सकते हैं क्या. देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस प्रॉफिट होता है. क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूड है. अगर मैं इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो 35 माइनस 5 प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, अरे 30,000. यस और नो, गोइंग रिवर्स. अच्छा, कैन यू कैलकुलेट A0? कैसे, बैलेंसिंग फिगर. क्लियर, सब आ गया ना, ABC तीनों आ गए ना. ए में क्या पूछा है, असेट्स एट द बिगिनिंग, ये है आपका A 42. असेट्स एट द एंड B, और लायबिलिटीज एट द एंड C. तीनों रेडी हो गए. ठीक है. अच्छा, इसको हम लिखेंगे कैसे, हाउ वुड यू राइट इट डाउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, E0
A0 L0। पहले अल्फाबेट्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं। E1 A1 L1। ठीक है। अब सबसे पहले हमने कैसे निकाला? सबसे पहले आपको याद होगा ये 15,000 निकाला। कैसे निकाला? क्लोजिंग कैपिटल मालूम है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल मालूम है, तो डिफरेंस आ गया लायबिलिटीज। सबसे ए E1 प्लस L1 टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और आई वुड से E1 प्लस L1 वॉज इक्वल टू 50,000। बोला है क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज, सॉरी कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटीज मिला के कितना है? 50। इसमें कैपिटल कितना है? 35। तो बाकी लायबिलिटी कितना आएगा? 15,000। ये क्या निकाला हमने? क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब क्या निकालना चाहते हैं आप? क्या निकालना चाहते हैं? क्लोजिंग। ये कैसे निकालेंगे? अब आप इक्वेशन लिखो ना, E1 प्लस L1 इज इक्वल टू A1। 35,000 का E1 है, 15,000 का L1 है, तो A1 इज इक्वल टू 50,000। क्लियर? तो हमारा, आप बोल सकते हैं ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। नाउ सी, अब क्या निकालेंगे? अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि E0 इज इक्वल टू E1 माइनस प्रॉफिट। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? ओपनिंग कैपिटल। कितना? 30,000। क्लियर? नाउ E0 प्लस L0 इज इक्वल टू A0। ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग असेट्स विच इज 40। वही निकालना था ना अपने को। एक्चुअली पहले यही निकालना था, पहले A निकालना है, फिर B, फिर C। आप चाहें, मैंने पहले क्या निकाला? B C फिर A निकाला। तो आप अगर पहले A निकालना चाहते हैं तो यू विल स्टार्ट विद दिस। आप क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करके ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास क्या है? ओपनिंग कैपिटल है, लायबिलिटीज है, टोटल करो इज इक्वल टू असेट्स। इज इट क्लियर? जा रहा है अंदर? कंफर्टेबल? चलो, बहुत अच्छा, सुपर। बहुत ही सिंपल और बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। मॉड्यूल का 4th समय आई थिंक इट कैन बी डन बाय यू, बट विल डिस्कस वन ऑफ दीज। दो इक्वेशंस हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है जिसको अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करना होता है? जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल के टेक्निक यूज करके।
Debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit expenses, losses, credit incomes and gains. ये वाला यूज जो करते हैं हम, कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. ये ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हैं मॉड्यूल में, मार्च 2020 के ट्रांजेक्शन्स हैं, और हमें ट्रांजेक्शन्स मार्च 2020 के लेके ये 5 ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के साथ इफेक्ट देना है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का हमने ये बना दिया है फॉर्मेट. व्हाट इज ट्रांजेक्शन नंबर 1? कैपिटल आया बैंक में, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय साहिल. तो कैन यू हेल्प मी आउट? हाँ, ये ओपनिंग कैपिटल बोलो या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस. तो बताओ किधर किधर इफेक्ट आएगा, कितना असेट में लिखूं? 4000 ना. अच्छा, सामने दूसरा इफेक्ट 4000 कैपिटल में आएगा, लायबिलिटी में कितना आएगा? 0. देखो, कैपिटल बैंक बैलेंस के फॉर्म में आएगा, तो बैंक बैलेंस असेट बढ़ेगा और इधर कैपिटल बढ़ेगा. तो 4 का कैपिटल, 4 के असेट्स, नो लायबिलिटीज टिल नाउ. कैश विथड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि पर्सनल यूज है. पर्सनल यूज किधर लिखा है? क्या करेंगे? अगर आप इसको ऑफिशियल यूज मानेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? एंट्री सोचो, एंट्री. कभी भी कंफ्यूज होता है, एंट्री सोचो. क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? कैश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस घटेगा. कैश एक असेट है, एक असेट बढ़ेगा, बैंक बैलेंस दूसरा असेट है, दूसरा असेट घटेगा. समझा कि नहीं? अगर ये कौन सा पर्पस है? ऑफिशियल पर्पस. दुकान में लेके आए कैश, घर लेके गए तो ये ड्रॉइंग्स माना जाएगा. तो क्या इफेक्ट देंगे आप उसको? नहीं. तो बैंक बैलेंस घटेगा, दूसरा क्या घटेगा? कैश का इफेक्ट ही नहीं है ना. कैपिटल घटेगा, क्योंकि ये क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग 6 को घटाता है कैपिटल. अच्छा, दिक्कत हो रही है ना, तो बेस्ट तरीका बताऊं, उसकी एंट्री पास करो. व्हाट इज द एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग्स को डेबिट हुआ तो कैपिटल घटाएगा, बैंक बैलेंस गिरा, असेट को गिराएगा. 2 इफेक्ट्स आपको कभी भी जानने हैं. लेट इट बी द न्यू थिंग, नेवर सीन बिफोर, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. डोंट वरी एट ऑल. क्या करो बच्चों, उसका क्या पास करो? जर्नल एंट्री पास करो. जैसे आप जर्नल एंट्री पास करेंगे 2 अकाउंट एक्टिवेट होंगे, और 2 अकाउंट बताएंगे 2 इफेक्ट्स किधर आएंगे. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये बिजनेस पर्पस होगा. यस, अनलेस स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पस मानेंगे इसको. तो बिजनेस में कैश आया तो असेट बढ़ेगा, प्लस 200 क्या? कैश, माइनस 200 क्या? बैंक. सामने कोई भी इफेक्ट नहीं. एनी ऑब्जेक्शन? क्लियर? तीसरा ट्रांजेक्शन, लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम वाई. 500 का असेट बढ़ेगा, कैश दिया होगा, और सामने क्या बढ़ेगा? 500 का लायबिलिटी बढ़ा देंगे. लास्ट में एक साथ टोटल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करो. सब ट्रांजेक्शन्स के बाद एक साथ प्लस माइनस करके फाइनल बैलेंस आप लिख सकते हैं. क्लियर? Salaries paid for the month of March 300 still payable for March. 300 पेड है, 100 आउटस्टैंडिंग है. हाँ, अच्छा, लायबिलिटी बढ़ेगा 100, और जो पे किया देखो, जो पे किया उतना कैश गया होगा, तो कैश घटेगा, मतलब
असेट घटेगा। अच्छा, टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा कितना है? 400। 400 का खर्चे से क्या घटेगा? खर्चा किसको घटाता है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट लॉस किसको अफेक्ट करता है? कैपिटल। तो खर्चा कैपिटल को क्या करेगा? घटाएगा, डिक्रीज करेगा आपका। तो 400 रुपए से कैपिटल क्या होगा आपका? घट जाएगा। बोला सर ये तो दिक्कत हो रही है। तो ठीक है ना बच्चा, आप क्या करो, एंट्रीज पास करो। एंट्री पास करो इसकी। आय बुट से सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी? टू कितना? 300। इसके दो इफेक्ट्स दे दो। एक सैलरी मतलब कैपिटल में से लेस, कैश मतलब असेट में से लेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 100। एंट्री आनी चाहिए आपको। हाँ, एंट्री आनी चाहिए। एंट्री आएगी तो आप दो इफेक्ट सोच सकते हैं। एक, सैलरी आपका खर्चा है तो कैपिटल गिराएगा, खर्चा कैपिटल घटाता है, इनकम कैपिटल बढ़ाता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जोड़ देंगे 100 रुपया। तो आप इसको ना दो अलग अलग ट्रांजेक्शन मान के इफेक्ट देंगे तो भी चलेगा, मर्ज करके देना है तो भी चलेगा। आप ऐसा सोचो इसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक सैलरी पेड अलग ट्रांजेक्शन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अलग ट्रांजेक्शन है। हमने यहां पे ना मर्ज करके इफेक्ट दे दिया, क्योंकि 300 और 100, 400 का सैलरी, 400 का कैपिटल गिराया, उसमें से 300 सैलरी पेड है तो उतना कैश असेट गिराया, और 100 आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बढ़ा दी। क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो आगे। अगर आपने गलती किया ना तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। फिर जो बैलेंस है ना फाइनल, वो इक्वल नहीं आएगा। आना चाहिए इक्वल आपका, वो तभी आएगा जब आपने प्रॉपर प्लस माइनस किया है सही जगह पे आपने। ओके। फर्नीचर परचेज्ड 500, क्या करूं? तो प्लस 500 और माइनस 500 क्या? और सामने कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ कैन यू हेल्प मी आउट? कैलकुलेटर पे बताओ फाइनल फिगर्स ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। $4,000 हो गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो हमारा एक पूरा यूनिट दूसरा भी कंप्लीट हो गया। पूरा एक यूनिट हमने दूसरा भी कंप्लीट कर दिया। इसमें आखिरी डिस्कशन क्या होगा? ये 12th का रिवीजन है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। इसमें इन्होंने दो तरीके से पूछा है। आपको पूछा है कि भाई आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताओ कि रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से बताओ कि असेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं, बहुत आसान है। कुछ कुछ क्रिटिकल जगह पे मैं उसको कलर से हाईलाइट कर दूंगा, बाकी तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बोलो। बिल्डिंग असेट, रियल, परचेसेस बताओ। एसेट और अकाउंट का टाइप रियल, करेक्ट। सेल्स असेट, स्टॉक है ना, रियल, नो इश्यूज।
बैंक एफडी असेट रियल, ठीक है, इधर लिख रहा हूं असेट रियल, ठीक है। अभी का आंसर आपका रेंट, देखो बैंक फिक्स डिपॉजिट हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। बैंक अकाउंट मत बोलो, ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, रियल होता है। देखो कहां कहां पे ना ओपिनियन डिफरेंस आता है। इसको आप बैंक बैलेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे बैंक पर्सनल है, बट मैं इसको बैंक बैलेंस नहीं बोल के इन्वेस्टमेंट बोलूंगा ना, ये मेरा, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ेंगे। रेंट नॉमिनल, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में वो AEL, इक्विटी बोलो, क्योंकि इक्विटी कैपिटल में से लेस होएगा ना, या ऐड होएगा। रेंट मिला तो ऐड होएगा इक्विटी में, घटा तो लेस होगा। यस और नो? रेंट आउटस्टैंडिंग, हाँ ये पर्सनल है, लायबिलिटी, बहुत बढ़िया। कैश असेट रियल। एडजस्टेड परचेसेस नॉमिनल इक्विटी। आप बोलेंगे सर एडजस्टेड परचेज क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा फाउंडेशन एक बार देख लिया है। एडजस्टेड परचेज एक्चुअली जब मैंने नॉर्मल बैच पढ़ाया था तो बोला मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एडजस्टेड परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप बोलेंगे सर एडजस्टेड क्यों बोल रहे हैं, एडजस्टेड मतलब एडजस्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस। सीओजीएस मतलब जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट, वो करंट ईयर कॉस्ट है, वो हमारा खर्चा है। यस और नो? नॉमिनल, नॉमिनल, यस और नो? यस। और वो कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा है तो सीधा कैपिटल को गिराएगा, सीधा इफेक्ट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा तो कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। समझा कि नहीं? सो दिस इज गोइंग टू बी न्यू एंड क्रिटिकल फॉर अस। हाईलाइट कर दिया जो स्पेशल है। चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री असेट रियल, इन्वेस्टमेंट असेट रियल, ट्रेड रिसीवेबल असेट पर्सनल, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब पर्सनल और असेट्स में आता है वो। सेल्स टैक्स पेएबल, पेएबल हा, लायबिलिटी पर्सनल। देखो लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल, लायबिलिटी इज ऑलवेज, लायबिलिटी का नेचर एक ही होता है पर्सनल। असेट के दो नेचर होते हैं, कौन से? रियल भी होता है, पर्सनल भी होता है। कुछ असेट्स रियल होते हैं, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक। कुछ असेट्स पर्सनल होते हैं, डेटर्स। समझ रहा है कि नहीं? yes. हाँ, डिस्काउंट अलाउड, इक्विटी नॉमिनल। नॉमिनल क्यों? क्योंकि खर्चा है, और इक्विटी क्यों? क्योंकि खर्चा प्रॉफिट गिराता है, कैपिटल को अफेक्ट करता है। जहां पे भी नॉमिनल आएगा ना इक्विटी जाएगा। नॉमिनल मतलब इक्विटी में इफेक्ट आएगा, क्योंकि नॉमिनल मतलब प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट मतलब कैपिटल को इफेक्ट करेगा। सोच के फिक्स कर दो। आई रिपीट, लायबिलिटी हमेशा पर्सनल होता है, असेट या तो रियल होता है या तो पर्सनल होता है। असेट या तो रियल होता है या तो पर्सनल। और कैपिटल की बात करूंगा तो इनकम और एक्सपेंसेस कैपिटल में आते हैं। तो whenever you find some income, you find some expenses, तो आप नॉमिनल बोलेंगे, और दूसरा उसको इक्वेशन मेथड में कैपिटल में इफेक्ट देंगे। becomes easy to now make it. I repeat, liability always personal, asset either personal or real। तो A लिखा तो या तो R आएगा या तो P आएगा, और नॉमिनल लिखा तो E आएगा हमेशा। नॉमिनल लिखा तो इक्विटी कैपिटल को अफेक्ट करता है। वो बात जा रहा है कि अंदर नहीं? यस।
फाइन. बैड डेट्स, EN, अरे नॉमिनल दिखा तो E आएगा. कैपिटल, कैपिटल तो E है, लेकिन ये पर्सनल है, क्योंकि ये इक्विटी हमारा स्टार्टिंग इक्विटी है. जो पर्सनल मतलब कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है. यस और नो. ड्रॉइंग्स, वही कैपिटल में ही माइनस होता है ना. पर्सनल होता है ड्रॉइंग्स भी. ओनर का दूसरा अकाउंट ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट, जिसका इफेक्ट इक्विटी में जाता है. इंटरेस्ट रिसीवेबल, असेट पर्सनल, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल है, किसी से लेना है, किसी पर्सन से लेना है. असेट पर्सनल. वेरी गुड. कनेक्ट हो रहा है अभी. अब नया दिख गया ना, अपने को कनेक्ट मालूम है. अपने को ऐसा नहीं कि 100 सीखना है. अपने को क्या मालूम है, अप्लाई करने का लॉजिक पता है. अपने को पता है कि कैसे सोचना है. वंस यू नो हाउ टू थिंक, देन यू डोंट हैव टू वरी. पेपर में आने दो. वी आर रेडी टू हिट. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस. वेरी गुड. लायबिलिटी है ना ये. कोई भी चीज एडवांस में मिली तो लायबिलिटी मानते हैं हम उसको. कोई भी चीज एडवांस में मिली तो हम उसको क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं. और लायबिलिटी का नेचर हमेशा एक ही होता है, पर्सनल. लायबिलिटी का नेचर हमेशा पर्सनल होता है. चलो, प्रीपेड सैलरी. प्रीपेड, प्रीपेड बोला तो असेट, लेकिन कौन सा होगा ये, पर्सनल. प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस टू सम पर्सन, पेड इन एडवांस टू सम पर्सन, पर्सनल. बहुत अच्छा. बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड. बच्चों सोच के बताओ क्या है ये आपका. इनकम है. इनकम नॉमिनल होता है. बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है आपका, बोलो सर इनकम है. इनकम हमेशा क्या होता है, नॉमिनल. और नॉमिनल सीधा कैपिटल को हिट करता है. नॉमिनल किसको हिट करता है, कैपिटल को हिट करता है. आया ना, कनेक्ट हुआ ना चीजें. चलो, डेप्रिसिएशन अब इजीली कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल लॉस है. लॉस किसको हिट करता है, कैपिटल को. क्लियर. ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है. ई इक्विटी है ये, और एन नॉमिनल है ट्रेडिशनल अप्रोच में. अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट. पर्सनल इनकम टैक्स, बोलो बोलो बोलो. देखो, पर्सनल इनकम टैक्स ना बिजनेस का खर्चा नहीं है. ये ड्राइंग्स माना जाता है. ड्राइंग्स मतलब पर्सनल, और ये कैपिटल को हिट करता है. क्यों, मैं सिंपल बात बोलता हूं. ये एक्चुअली में क्या है, ड्राइंग्स. सोल प्रोप्राइटर की हम बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है. पर्सनल है ना, और पर्सनल बोला तो पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, और वो कैपिटल्स में से हिटेगा, मतलब ई इक्विटी को हिट करेगा. बहुत बढ़िया. नहीं, मजा आता है मालूम है ये सॉल्व करने के लिए. तो मैंने आपको ये ध्यान रखना है इस बात का. बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं. असेट्स दो टाइप के होते हैं, कौन से, रियल एंड पर्सनल. लायबिलिटीज का एक ही स्वभाव होता है, पर्सनल. और कैपिटल में दो अकाउंट्स एक्टिवेट होते हैं, एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग्स भी कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, कैपिटल में से ही लेस होता है. और इसका मतलब है कैपिटल में क्या क्या हिट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस. आई रिपीट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस. ये चार चीजें किधर हिट होती हैं, कैपिटल में हिट होती हैं. इसमें से
इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स पर्सनल इन नेचर है, और इनकम्स और एक्सपेंसेस नॉमिनल इन नेचर है. आई होप सो. वेरी वेरी क्लियर. बेटर देन नॉर्मल. बेटर देन नॉर्मल, रीजन उसका क्या बताऊं मालूम है? जब मैं नॉर्मल कोर्स पढ़ाता हूं ना, तब बहुत सारी चीजें आगे की पेंडिंग रहती हैं जो सिखानी बाकी हैं. लेकिन जब मैं रिवीजन ले रहा हूं ना, तो आगे की बातें एक बार सुनी हुई हैं, तो मैं अभी आगे की बातें और पीछे की बातें रिवीजन लेक्चर में कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत आसान. नाउ अगर आप नॉर्मल लेक्चर में आपको मैं बोलूं एडजस्टेड परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बोलेंगे पता नहीं ये क्या होता है. लेकिन रिवीजन लेक्चर में आपको बोलूं तो आप क्या करेंगे? यस, यू नो इट. ठीक है. रिवीजन लेक्चर्स आर ऑलवेज वेरी पावरफुल टूल टू boost your marks. Always. Understood? So, hope so. Very very easy. ये हमने डिस्कस किया है, मैंने यहां पे डाल के रखा है कुछ आइटम्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल के. आप गो थ्रू कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल के लिए मैंने आपको टेक्निक जो बताई वो आप अप्लाई करना, आपके लिए आसानी से इजी कनेक्ट हो जाएगा. तो हम यहां पे हमारा ये यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2 यहां पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं. अगले लेक्चर में दैट विल बी आवर लेक्चर नंबर 4. इन टोटलिटी में हम देखेंगे तो लेक्चर नंबर 5 होगा. वो 5 होगा ना, 1 2 3 4 है आज. लेक्चर नंबर 5 ऑफ बूस्टर बैच will continue with the next unit. I think the next unit would be your subsidiary books. लेजर तो ऐसे ही रीड करना है, उसमें खाली लेजर पोस्टिंग कैसे होती है वो समझना है. मैं सब्सिडरी बुक्स और लेजर को साथ में लूंगा, और एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट विथ प्रॉब्लम्स क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा. ठीक है ना. चलो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ. तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच.